प्रेज द लॉर्ड सबको, सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम से। आज मैं आपको सुसमाचार सुनाने आई हूँ। सुसमाचार मीनिंग ये आत्मा के लिए है, जो अपना अंदर आत्मा है, जो दिखता नहीं है। इसके विषय में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, हम सब इंसान इस पृथ्वी पर, इस जगत में क्यों आए हैं, इस विषय हम ध्यान करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, बीच में कट मत करिए, क्योंकि ये आत्मिक योजना के लिए, आत्मिक लाभ के लिए है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और परमेश्वर कौन है, ये समझने के लिए हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आप वीडियो पूरा सुनिए, क्योंकि ये भौतिक चीज़ के लिए नहीं, जो आत्मिक चीज़ अनंत काल के लिए लाभदायक है, वो सुनने के लिए। परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, पूरी सृष्टि को, जो पृथ्वी है, आकाश है, आकाश के पक्षी हैं, पृथ्वी पर जो जो जानवर हैं, सभी चीज़ें परमेश्वर ने बनाया। 6 दिन तक बनाया, छठा दिन सारी पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाने के बाद आकाश और उसमें जो कुछ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सभी चीज़ें बनाने के बाद आकर में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। छठा दिन, उस दिन बनाकर उसको आशीष दिया और सारी पृथ्वी को, आकाश को उसका देन में दे दिया। सारी पृथ्वी पर तुम राज करो, एक राजा की तरह परमेश्वर ने इंसान को ठहराया। तो बाद फिर औरत को भी बनाया। तो बाद में इंसान पाप के कारण परमेश्वर का विषय से भटक गया। ये मतलब है, परमेश्वर का ज्ञान में, पवित्रता में, न्याय में, धार्मिकता में चलता था। जब इंसान का अंदर पाप मन आया, उस समय से इंसान भटक गया। परमेश्वर का, असली परमेश्वर का ज्ञान क्या है, असली परमेश्वर का पवित्रता क्या है, असली परमेश्वर का न्याय क्या है, ये सब कुछ भूल गया, भटक गया इंसान। बाद इंसान को बच्चे हुए और ये सृष्टि बढ़ती गई, इंसानों की संख्या बढ़ती गई। फिर बाद में असली परमेश्वर को भूलकर, जो इंसान की मर्जी है, अपना अपना धर्म बना दिया। जैसा आज का दिन हम सुनते हैं, हर दिन ये क्रिश्चियन लोग हैं, नहीं तो ये हिंदू लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं। ये धर्म किसने बनाया? इंसान ने बनाया। परमेश्वर के एक ही धर्म चलता है। उनके लिए क्या ज़रूरी है अलग अलग धर्म करने की? इंसान अपनी भक्ति से सोचता है, हम परमेश्वर को अच्छा प्रसन्न है, हम प्रसन्न करते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा ये नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि असली परमेश्वर का ज्ञान हमारा अंदर होना चाहिए। पाप क्या है ये बिल्कुल नहीं समझ आता इंसान के लिए। किसी को भी बोलते हैं तो पाप के बारे में सुनने का इच्छा भी नहीं होती। तो परमेश्वर, असली परमेश्वर, उनका गुण क्या है? परमेश्वर अदृश्य है, वो किसी रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। सब लोग ये नहीं समझ सकते, क्योंकि अपना इंडिया में ज़्यादा मूर्ति पूजा चलता है, सभी जानते हैं। पर परमेश्वर के लिए कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहाँ भी जाए वहाँ परमेश्वर है। हम कहते हैं जहाँ भी जाएं परमेश्वर हर जगह में होता है, पर हम क्या हैं, फिर भी हम मूर्ति का उपासना करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर इसी तरह अंधकार स्थिति से, जो इंसान पाप के कारण मृत्यु में जाना चाहिए, मौत आना चाहिए,
भौतिक रीति में मौत सबके लिए आता है, पर दूसरी मृत्यु जो आत्मा के लिए होता है पाप के कारण। इसी पाप स्थिति से, पाप के कारण इंसान बंध गया। शैतान का मतलब उस मौत के लिए जयवंत नहीं हो सकता था अपना आप से, इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, यीशु मसीह जी को इस जमीन पर भेज दिया। उन्होंने 33.5 साल तक जीवन किया, पवित्रता से किया और अपने लिए मार्ग बन गया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये था सब लोगों से इतना प्रेम किया, उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, बलिदान में दे दिया, ताकि वो मतलब इस जमीन पर आकर कम से कम एक इंसान परमेश्वर की इच्छा अनुसार जयवंत होना चाहिए। वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसके अनुसार हर एक इंसान के लिए एक नियम बनाया, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई मन से विश्वास करते हैं तो उनके लिए मृत्यु नहीं होती। पाप के कारण जो इंसान नरक के लिए योग्य बन जाता है, उस महानरक से, उस दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से अपनी आत्मा परमेश्वर के पास जा सकता है। इसको बोलते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने ठहराया, क्योंकि सब लोग पाप के कारण भटक गए, तो परमेश्वर हम नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। सभी परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।